Assalamualaikum students, how are you all? I hope you all will be fine. As you know, we are on chapter number 4, data analysis, and today we will discuss the topics statistics and probability, mathematics, machine learning, deep learning, data mining, data visualization, big data, predictive analysis and natural language processing. Okay, so इन सबको हम वन बाय वन यहाँ पे आज डिस्कस करेंगे. Statistics is the analysis of a frequency of a past event and probability is to predict the likelihood of future event. Data science use statistics and probability to find patterns and trend in डाटा साइंस. अच्छा होता क्या है इसकी मैं एक एग्जांपल आपको देती हूँ कि यहाँ पे बताया क्या चाह रहा है बेसिकली. ठीक है, अब स्टैटिस्टिक में हम क्या चीज़ लेते हैं. बेसिकली स्टैटिस्टिक का क्या पर्पज़ होता है कि हमारे पास डाटा को कलेक्ट करने में हेल्प करता है. ठीक है, स्टैटिस्टिक क्या होता है, जो भी हमारे पास डाटा होता है उसको कलेक्ट करने में हेल्प करता है. अब मैं आपको एग्जांपल देती हूँ. जैसे हमारे पास वेदर स्टेशन होते हैं. वेदर स्टेशन में क्या करते हैं, वेदर स्टेशन कलेक्ट डाटा. कौन कौन से डाटा को कलेक्ट करते हैं, उसके टेम्परेचर, वेदर का टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंड स्पीड एंड प्रेसिपिटेशन ओवर टाइम. ठीक है, ये सारा हमारे पास डाटा कलेक्ट होता है. किसका डाटा कलेक्ट होता है, ये वेदर स्टेशंस के अकॉर्डिंग या वेदर के अकॉर्डिंग वेदर स्टेशंस में डाटा कलेक्ट होता है. ठीक है, उसके बाद ये बात करी मैं स्टैटिस्टिक की अभी. ठीक है, फिर उस डाटा को हम जो भी हमारा डाटा गिवन होता है, जैसे क्या डाटा हमारे पास गिवन था, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड विंड स्पीड एंड प्रेसिपिटेशन. फिर क्या होता है, वो डाटा समराइज होता है. समराइज मतलब ये कि आपने क्या करना होता है, एवरेज टेम्परेचर देखना होता है, फिर रेनफॉल टोटल्स देखने होते हैं, कितनी टोटल रेनफॉल हुई है. उसके बाद फिर आपने स्टैंडर्ड डेविएशन निकालनी होती है. ये सारी चीज़ें आती हैं आपके पास स्टैटिस्टिक में. अब प्रोबेबिलिटी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी क्या होती है कि हम जो वेदर डाटा हमारे पास जो वेदर डाटा गिवन होता है उसको जो मेट्रोलॉजिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, उसको कैलकुलेट करते हैं और एंड कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी. क्या चीज़ कैलकुलेट करते हैं, प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं ऑफ द रेन ऑन अ स्पेसिफिक डे. आपको बताया जाता है ना 70% चांसेस हो कि कल जो है वो जो है ना वो बारिश होगी. क्यों, क्योंकि पहले जितना भी डाटा होता है उस सारे डाटा को वो कलेक्ट करते हैं, उस डाटा को वो समराइज़ करते हैं और फिर उस डाटा में से वो प्रिडिक्शन निकालते हैं. ठीक है, कि हो सकता है कल इतने % चांसेस हो बारिश के. ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी में आता है. प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या बताता है, फ्यूचर बताता है. ठीक है, हमारे पास स्टैटिस्टिक एंड प्रोबेबिलिटी. स्टैटिस्टिक में हम जो प्रीवियस डाटा होता है, जितना भी डाटा होता है हम उसको गैदर करते हैं, फिर उस डाटा की बेस पे हम फ्यूचर प्रिडिक्शन करते हैं. ये हमारे पास आती है प्रोबेबिलिटी में. ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले आपने क्या किया स्टैटिस्टिक में, वेदर स्टेशन कलेक्ट डाटा सच एज टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंड स्पीड प्रिडिक्शन ओवर टाइम, प्रेसिपिटेशन ओवर टाइम. ठीक है, then when we will summarize the data, we will calculate the average temperature for a specific month. कि उस मंथ में जितने भी कितना टेम्परेचर था एवरेज, उस टेम्परेचर का एवरेज निकालेंगे. फिर रेनफॉल्स टोटल्स, समराइज द टोटल रेनफॉल्स फॉर 1 ईयर. टोटल रेनफॉल्स हम फाइंड आउट करेंगे, एक ईयर में कितनी बारिशें हुई हैं ये हम फाइंड आउट करेंगे. फिर स्टैंडर्ड डेविएशन, मेजरिंग हाउ मच डेली टेम्परेचर वेरी फ्रॉम द एवरेज. तो हम स्टैंडर्ड डेविएशन यूज़ करते हुए हम बताएंगे कि भाई मेजर करेंगे डेली टेम्परेचर कैसे चेंज हो, वेरी फ्रॉम द एवरेज. फिर प्रोबेबिलिटी आती है. प्रोबेबिलिटी में क्या होता है, चांस ऑफ रेनफॉल. प्रोबेबिलिटी में हम फ्यूचर प्रिडिक्शन बताते हैं. ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा. अब इसमें क्या होगा, चांसेस ऑफ रेन की बात करें प्रोबेबिलिटी में, तो यूजिंग पास्ट वेदर डाटा मेट्रोलॉजिस्ट कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेन ऑन अ स्पेसिफिक डे. पुराने डाटा को यूज़ करते हुए वो क्या बताएंगे कि भाई हर डे कितनी प्रोबेबिलिटी है. जैसे वो गैस वगैरह नहीं होते, 70% गैस लगा दिया, आज 70% चांसेस है कि बारिश होगी, कल के 70% चांसेस है कि बारिश होगी. ठीक है, ये आती है प्रोबेबिलिटी में. फिर हमारे पास कुछ वेदर मेटल्स होते हैं, मॉडल्स होते हैं. हम क्या करते हैं, हम क्रिएट करते हैं क्रिएटिंग मॉडल्स दैट यूज प्रोबेबिलिटी टू प्रिडिक्ट फ्यूचर वेदर प्रिडिक्ट पैटर्न्स. ओके, फॉर एग्जांपल देयर इज़ अ माइट बी 70% ऑफ चांस ऑफ रेन टुमारो बेस्ड ऑन करंट वेदर कंडीशन एंड हिस्टोरिकल डाटा. ठीक है, सो हाउ इट वर्क्स टुगेदर, डाटा कलेक्शन. फर्स्ट ऑफ ऑल डाटा कलेक्शन होगी, वेदर स्टेशंस कलेक्ट हिस्टोरिकल डाटा, ये किस में आएगा, स्टैटिस्टिक्स में. एंड मेट्रोलॉजिस्ट एनालाइज दिस डाटा टू फाइंड पैटर्न एंड ट्रेंड्स, ये किस में आएगा, ये भी हमारे पास किस में आता है, स्टैटिस्टिक में. फिर
लाइक दी उसके बाद क्या होगा, दे यूज़ दीज पैटर्न्स, जो पैटर्न्स उन्होंने स्टैटिस्टिक में फाइंड आउट किया उनको यूज़ करेंगे, पैटर्न्स एंड करंट डाटा, जो करंट डाटा होगा उसको भी यूज़ करेंगे, और प्रिडिक्ट करेंगे टू प्रिडिक्ट फ्यूचर वेदर कंडीशंस। ये हमारे पास किस में आएगा, प्रोबेबिलिटी में। सो जब भी आप लाइक व्हेन यू सी अ वेदर फॉरकास्ट सेइंग लाइक देयर इज अ 70% ऑफ रेन टुमारो, सो इट इज़ अ रिजल्ट ऑफ डाटा साइंस, uses both statistic and probability to give you that information. Okay, so ये हमारे पास आता है statistic and probability में। The next one is mathematics. Mathematics is a fundamental part of data science which help to solve problems, optimize the model performance and interpret huge complex data into simple and clear results for the decision making। मतलब हमारे पास मैथमेटिक्स में क्या होगा, जो डाटा साइंस है वो मैथमेटिक्स का भी जो मैथमेटिक्स है वो डाटा साइंस का भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, उसमें हम सिंपली, आपको पता है हमारे पास कोई प्रॉब्लम्स गिवन होती हैं, हम उसको फाइंड आउट करते हैं, उसका रिजल्ट फाइंड आउट करते हैं सिंपल वे में, कुछ फार्मूलाज वगैरह लगा दिए वो हम यहाँ पे मैथमेटिक्स में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज़ मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मशीन लर्निंग हमारे पास जितने भी आजकल AI टूल्स वगैरह थे उनमें भी यूज़ होते हैं मशीन लर्निंग। पहले मशीन लर्निंग यूज़ होती थी, फिर उसको स्विच करके डीप लर्निंग में चला गया। ठीक है, तो इसको हम डिफाइन यहाँ पे डिस्कस करते हैं, मशीन लर्निंग क्या होता है और डीप लर्निंग क्या होता है। Machine learning is a branch of artificial intelligence and computer science which emphasizes on the use of data and algorithms to imitate human learning by the computers. Deep learning क्या होता है? Deep learning is the subset of machine learning which emphasizes on simulation of imitation of human behavior, brain's behavior by using artificial intelligence। अच्छा, जो मशीन लर्निंग होती है ना, ये क्या होती है? मशीन लर्निंग, अब बस मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग होते हैं ना, ये दोनों सबसेट्स हैं किसके? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के। ठीक है, और ये क्या करते हैं? दैट अलाउ कंप्यूटर्स टू लर्न फ्रॉम डाटा एंड मेक डिसीजन और प्रिडिक्शन विदाउट बीइंग एक्सप्लिसिटिंग प्रोग्राम। ठीक है, मतलब होता ही है कि हमारे पास दोनों जो है ना, ये हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सबसेट हैं। मशीन लर्निंग क्या होता है? मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग क्या करते हैं? ये दोनों अलाउ करते हैं, लेट अलाउ कंप्यूटर्स टू लर्न फ्रॉम डाटा हम प्रोवाइड करेंगे, उस डाटा से वो सीखेंगे। ठीक है, और कोई ना कोई प्रिडिक्शंस बनाएंगे, डिसीजंस बनाएंगे। ठीक है, और लाइक काम कैसे करेंगे ये? जैसे ह्यूमंस कोई ना कोई चीज़ प्रिडिक्शन कर दी, डाटा कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, तो ये बेसिकली ह्यूमंस का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, लाइक उनकी बड़ी हेल्प करते हैं। जैसे आजकल हमारे पास कुछ जो AI टूल्स हैं, ChatGPT हो गया, ठीक है, हमारे पास कुछ PDF AI हो गया, हमारे पास सारे टूल्स हैं, दे ऑल आर AI टूल, और बेसिकली सारे काम मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग में क्या होता है। ठीक है, सो लाइक हमारे पास मशीन लर्निंग क्या होता है? मशीन लर्निंग इज़ अ वे टू टीच कंप्यूटर to learn from data instead of writing specific instruction for every event. We give the computer lots of data and let it figure out patterns and rules on its own। आप कंप्यूटर को डाटा प्रोवाइड करते हैं, ज़्यादा देखेगा, आप कंप्यूटर को डाटा प्रोवाइड करेंगे, उसी पे काम करेगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है? डीप लर्निंग। डीप लर्निंग कैन ऑटोमेटिकली डिस्कवर द रिप्रेजेंटेशन नीडेड फॉर द फ्यूचर डिटेक्शन, ओके, और क्लासिफिकेशन फ्रॉम रॉ डाटा। ओके, अच्छा, जैसे मशीन लर्निंग में ना हम क्या करते हैं? हम कंप्यूटर को बहुत सारी पिक्चर शो कर देते हैं कैट्स एंड डॉग की, तो वो क्या करेगा? इट कैन लर्न टू टेल लाइक विच पिक्चर्स आर कैट्स एंड विच आर डॉग्स। ठीक है, सो द मशीन लर्निंग इज़ लाइक टीचिंग अ कंप्यूटर। हम क्या करते हैं यहाँ पे? कंप्यूटर को टीच कर देते हैं टू लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंसेस सिमिलर टू हाउ ह्यूमन लर्न फ्रॉम प्रैक्टिसेस। डीप लर्निंग क्या होता है? डीप लर्निंग इज़ अ स्पेशल काइंड ऑफ मशीन लर्निंग एंड दैट यूजेस बेसिकली, डीप लर्निंग में ना हमारे पास न्यूरल नेटवर्क्स यूज़ होते हैं। मतलब पहले तो डीप मशीन लैंग्वेज यूज़ होती थी, अब डीप लर्निंग यूज़ होती है। इसके अंदर हम न्यूरल नेटवर्क्स को यूज़ करते हैं, और उन न्यूरल नेटवर्क्स के थ्रू जो है हम डाटा जो है ना कंप्यूटर को देते हैं और सिखाते हैं उसको कि भाई ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है। ठीक है, सो अगर हम सिंपल टर्म्स बात करें तो मशीन लर्निंग टीचेस कंप्यूटर टू लर्न फ्रॉम एग्जाम्पल, एंड डीप लर्निंग में हम क्या करते हैं? अ मोर एडवांस वे ऑफ टीचिंग। इसमें हम ज़्यादा एडवांस वे टीचिंग का यूज़ करते हैं, दैट इज़ न्यूरल नेटवर्क्स को यूज़ करते हैं हम इसके अंदर टू अंडरस्टैंड कॉम्प्लेक्स पैटर्न यूजिंग मॉडल्स दैट मिमिक द ब्रेन। ओके, नेक्स्ट है डाटा माइनिंग। लाइक व्हाट डू यू थिंक व्हाट इज़ डाटा माइनिंग? ये सारे हमारे पास जितनी भी चीज़ें, दे ऑल आर concepts that is used by the data science। okay, next है data mining is the subset of data science
विच प्राइमली फोकस ऑन डिस्कवरिंग पैटर्न्स एंड रिलेशनशिप इन एग्जिस्टिंग डाटा। सर ये चीज़ याद रखिएगा, हमारे पास ये क्या काम करता है, ये हमारे पास इसका फोकस किस चीज़ पे होता है, पैटर्न्स को डिस्कवर करना और उनके दरमियान क्या रिलेशनशिप है ये डिस्कवर करना इन एग्जिस्टिंग डाटा। सर हमने पढ़ा था ना डाटा साइंस कि हम बहुत से डाटा प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, तो हम डीप माइनिंग यूज़ करते हैं कि हम पैटर्न्स को डिस्कवर कर सकें और जितना भी हमारा पहले जो एग्जिस्टिंग डाटा सेट्स थे उसके अंदर क्या रिलेशनशिप है ये हम फाइंड आउट करेंगे। द यूज़ ऑफ टेक्निक्स एंड टूल्स इज़ लिमिटेड इन डाटा माइनिंग एज़ कम्पेयर टू डाटा साइंस। आपके पास बहुत कम टूल्स होते हैं, बहुत कम टेक्निक्स होते हैं जिनको आप डाटा माइनिंग में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या होगा कि डाटा माइनिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ डिस्कवरिंग पैटर्न्स, ओके, एंड extracting useful information from large sets of data, okay। लाइक काम कैसे ये करेगा, गैदर डाटा फ्रॉम वेरियस रिसोर्सेज। पहले क्या करता है, ये डाटा को गैदर करेगा, लाइक डाटा बेसिस हो गया, हमारे पास स्प्रेडशीट होगी, कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होगा, उसमें से इसने डाटा को कलेक्ट किया। फिर यूज़ टेक्निक्स एंड टूल टू सर्च फॉर द पैटर्न्स, ट्रेंड्स एंड रिलेशनशिप इन द डाटा। अब क्या करेगा, जो भी उसने डाटा फाइंड आउट करता है उसके अकॉर्डिंग वो कोई ना कोई टूल्स फाइंड आउट करेगा, कोई टेक्निक्स लगाएगा, ठीक है, कोई लाइक टू सर्च फॉर पैटर्न्स, ट्रेंड्स एंड रिलेशनशिप इन द डाटा। नेक्स्ट चीज़ क्या होगी, आइडेंटिफाई एंड इंटरप्रेट द यूज़फुल इन्फॉर्मेशन फाउंड। उसमें से जो भी उसको यूज़फुल इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो उसको आइडेंटिफाई करेगा कि क्या क्या हमारे पास यूज़फुल इन्फॉर्मेशन है। तो अगर हम टेक्निक्स की बात करें तो हमारे पास क्लस्टरिंग आ सकती है, क्लासिफिकेशन आ गया, एसोसिएशन, रूल्स लर्निंग, ये भी हमारे पास टेक्निक यूज़ होती है, रिग्रेशन टेक्निक भी यूज़ होती है हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ टेक्निक्स होती हैं जो हम डाटा माइनिंग में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है डाटा विजुअलाइजेशन। डाटा विजुअलाइजेशन क्या होती है इसको हम डिस्कस करते हैं और यहाँ तक जितना भी हमने पढ़ा आपको समझ आ चुके होंगे। डाटा विजुअलाइजेशन इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, किसमें, इन द फॉर्म ऑफ इमेजेस। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वो डाटा जो जिसमें हम लोग लाइक पिक्चर्स वगैरह यूज़ कर लें, कोई ग्राफ्स वगैरह बना लिए, ऑफ डाटा यूजिंग कॉमन चार्ट्स, प्लॉट्स, इन्फोग्राफिक्स एंड एनिमेशन, ठीक है। तो डाटा को हम इसमें ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हमने कोई डाटा को इन द फॉर्म ऑफ चार्ट्स बना दिया, कोई प्लॉट्स बना दिए, कोई इन्फोग्राफिक्स हो गई, कोई एनिमेशन के फॉर्म में डाटा को प्रेजेंट कर दिया। These visual display of information communicate complex data relationship and data driven insights in the way that is easy to understand। अच्छा, अब होता है हमारे पास क्या, डाटा विजुअलाइजेशन इज़ द प्रैक्टिस ऑफ प्रेजेंटिंग डाटा। हम क्या करते हैं, इसमें डाटा को प्रेजेंट करते हैं इन ग्राफिकल और पिक्टोरियल फॉर्मेट। जैसे हमने आपको बताया कि जिससे चार्ट बना लिए, ग्राफ बना लिए, कोई मैप्स वगैरह हो गए, ठीक है। क्यों बनाते हैं हम, लाइक इट इज़ ईजी, लाइक वी विल टू मेक इट ईजियर टू अंडरस्टैंड एंड एनालाइज, ओके। अगर हम लाइक व्हाट इज विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, लाइक डाटा विजुअल ट्रांसफॉर्म, डाटा विजुअलाइज ट्रांसफॉर्म, ड्रॉ डाटा इनटू विजुअल फॉर्मेट, ठीक है। ये हम काम करते हैं सिंपल, लाइक व्हाई इट इज़ यूज सिंप्लीफिकेशन, लाइक हम लोग जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन है उसको सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है, और इससे क्या होते हैं, अंडरस्टैंडिंग इनहेंस होते हैं, ठीक है। हमारे पास चार्ट्स की अगर हम बात करें तो हम बार चार्ट बना रहे हैं, कोई लाइन चार्ट बना लिए, कोई पाई चार्ट बना लिए, ये हमारे पास चार्ट में आ सकता है। ग्राफ्स में हम कोई हिस्टोग्राम्स बना लें, ठीक है, हिस्टोग्राम बना लें, स्कैटर्ड प्लॉट बना लें, ये हम बना सकते हैं। मैप्स, लाइक हमारे पास जो जियोग्राफिकल मैप्स वगैरह हो गए वो सारे हम बना सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास डाटा विजुअलाइजेशन हो गई। बिग डाटा क्या होता है हमारे पास, बहुत इंपॉर्टेंट है, आजकल ट्रेंड में भी बहुत है ये बिग डाटा। सो बिग डाटा रेफर्स टू हैंडलिंग लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाटा। आपके पास डाटा करोड़ों की फॉर्म में है, आप उसको हैंडल करते हैं विद द हेल्प ऑफ बिग डाटा, ठीक है। डाटा साइंस यूजेस बिग डाटा टू फाइंड पैटर्न्स एंड ट्रेंड्स इन डाटा सेट्स। मैं आपके पास जो भी डाटा सेट्स होते हैं उसमें से हम फाइंड कर देते हैं, पैटर्न्स फाइंड आउट कर दिया, ट्रेंड्स फाइंड आउट कर दिए, टू ऑब्टेन मोर एक्यूरेट और रिलायबल रिजल्ट। क्या करते हैं, क्यों वो करते हैं, ताकि हम बिग डाटा को क्यों यूज़ करते हैं, हमारे पास डाटा बहुत ज़्यादा अमाउंट में होता है और हमने उसमें से एक्यूरेट रिजल्ट फाइंड आउट करना होता है, तो हम बिग डाटा को यूज़ करते हैं। द ह्यूज साइज ऑफ डाटा प्रोवाइड मोर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर मशीन लर्निंग एंड प्रोवाइड बेटर रिजल्ट। आप बिग डाटा में आप क्या चीज़ करते हैं, आप मशीन लर्निंग को ये मशीन लर्निंग में कुछ सीखने में ज़्यादा हेल्प करेगा, ठीक है, और रिजल्ट्स जो बेटर रिजल्ट्स हैं वो भी आपको मिलेंगे, ठीक है। तो क्या होता है कि बिग डाटा रेफर्स टू एक्सट्रीमली लार्ज and complex data set that are too big and like grow too fast for traditional like data processing tools to handle efficiently, ठीक है। So it involves not only just a large amount of data but it also
speed at which it is generated, and variety of the format it comes in. Okay, next is predictive analysis. Predictive analysis is the use of data to predict future trends and events based on historical data. सिंपल है, हमारे पास जो भी पुराना डाटा पड़ा होता होगा हम उसके बेस पे क्या करते हैं, हम कुछ प्रिडिक्शन बनाते हैं कि फ्यूचर में क्या काम होगा. जैसे मैंने आपको इसकी एक एग्जांपल दी थी वेदर की स्टैटिस्टिक एंड प्रोबेबिलिटी में, तो वो हमारे पास आता है किस में, प्रिडिक्टिव एनालिसिस में. नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, इट इज़ अ स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन ह्यूमन लैंग्वेजेस एंड कंप्यूटर. द मोस्ट कॉमन यूजेस ऑफ NPL आर चैटबॉट्स, लैंग्वेज ट्रांसलेटर एंड सेंटिमेंट एनालिसिस. की एग्जांपल मैं आपको ऐसे देती हूँ कि देखिए जब गूगल क्रोम आप यूज़ करते हैं तो वहाँ पर सिर्फ आपको इंग्लिश ही तो नहीं होती ना, आपको डिफरेंट लैंग्वेजेस दी जाती हैं कि आप किसी भी लैंग्वेज में आप गूगल क्रोम को यूज़ कर सकते हैं. आप कोई भी चीज़ ट्रांसलेट करते हैं, आप इंग्लिश टू उर्दू, उर्दू टू इंग्लिश ट्रांसलेट कर दिया, इंग्लिश से किसी और लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर दिया, तो ये हमारे पास एक नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग होती है जो कंप्यूटर के अंदर यूज़ हो रही होती है. बेसिकली ये कंप्यूटर और यूज़र के दरमियान जो भी इंटरेक्शन होती है उसको डेवलप करती है. इसमें आप ट्रांसलेटर्स वगैरह यूज़ कर लें, चैटबॉट्स वगैरह यूज़ कर लें, वो आपको जो भी चीज़ें होंगी वो आपको ईजिली ट्रांसलेट कर देंगे एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज. ठीक है, सो यहाँ तक हमारे पास ये टॉपिक जो है वो हमारा एंड हो चुका है. दैट इज़ डाटा साइंस, कॉन्सेप्ट्स ऑफ डाटा साइंस. आई होप आपको यहाँ तक जितना भी मैंने आपको बताया है इससे रिलेटेड आपको क्लियर हो चुका होगा. थैंक यू सो मच.